Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. So आज के हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपका। लाइक वी ऑल नो कि हम ऐसा समझते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो किसी भी पर्सन पे, हमारे फ्रेंड पे, अगर हम फ्रेंड से मिल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो हमेशा गुड हो, परफेक्ट लगे। सो इसी तरीके से हम अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम उसी तरीके से सच धज कर जाते हैं ताकि लोगों पे हमारा इम्प्रेशन सही बने। सही है, तो हमारे लिए इम्प्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके ऊपर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो क्या होगा। ऑलराइट, हमारे पास इसमें 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ठीक है, इनिशियल से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनिशियल्स। अगर आपके इनिशियल्स इसमें आते हैं सो यू कैन चूज़ पाइल नंबर 1। अगर आपके इनिशियल्स इसमें आते हैं सो यू कैन चूज़ पाइल नंबर 2। और अगर आपके इनिशियल्स इसमें आते हैं सो यू कैन चूज़ पाइल नंबर 3। ठीक है, मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ। द फर्स्ट कार्ड वी हैव दिस चाइल्ड, दिस इज़ पाइल नंबर 1। लिसन टू योर इंट्यूशन। हमेशा आप अपने इंट्यूशन की सुनिए हर चीज़ में, नॉट जस्ट इन कार्ड सिलेक्शन, एवरीथिंग यू आर डूइंग। ठीक है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन कभी भी आपको रॉन्ग पाथ पे गाइड नहीं करेगी। हमेशा आपकी जो इनर सेल्फ है, इनर वॉइस है, उसको सुना करें। हमेशा अपने आप को सही रास्ते पर पाएंगे। और राइट, दिस इज़ फाइल नंबर 3। सो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो पायल चूज़ कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हे पायल नंबर 1, जिन्होंने ये चाइल्ड सेलेक्ट किया है और जिनके इनिशियल्स ये हैं, सो ये आपकी रीडिंग है। आई वेलकम यू ऑल। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। आई एम सेइंग चाइल्ड। मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस ये फील करें कि आप में एक चाइल्ड है। सब में एक चाइल्ड होता है और एक चाइल्ड एनर्जी सब में होती है, लेकिन विद टाइम हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, ग्रो करते हैं, ओल्ड हो जाते हैं एंड मेच्योर हो जाते हैं। बट इन यू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ये देखेंगे कि आप मेच्योर हो, लेकिन इसकी जो आपकी चाइल्ड एनर्जी है, लाइक चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्डिश जो इन्जॉय करते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो जिस तरीके से इन्जॉय करते हैं, सो आप में अभी भी वो चीज़ बाकी है। यानी आप में ज़िंदा दिली है। आप ऐसे पर्सन हो जो हर मोमेंट को एन्जॉय करना जानता है। यू आर वेरी प्लेफुल। आप हमेशा खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, और आपकी एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह है। लाइक आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ढूँढ लेते हो। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपका वो यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि बहुत ज़्यादा क्यूट हो, जस्ट लाइक दिस चाइल्ड। ठीक है, 18 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप जिस दिन मिलें तो उस दिन 18 डेट हो, और राइट, या 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो आई एम गेटिंग दिस हियर, दिस चाइल्ड एनर्जी। ओके, इम्पॉर्टेंट है। मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये फील करे कि कुछ चाइल्डिश आप दोनों के बीच में हो, और फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ये पड़े आपके फ्यूचर स्पाउस पे। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आप मैच्योर नहीं हो, लेकिन आप में वो चाइल्ड वाली एनर्जी होगी फॉर श्योर। लेट्स सी फ्रॉम दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। पाइल नंबर 1। ओके, सो लेट मी पिक द कार्ड। शफल करते हैं इसको, देखते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। पाइल नंबर 1, किस तरीके से आप इम्प्रेशन अपना सेट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस पे। वी हैव दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, the star and 3 of wands। हो सकता है कि आपके पर्सन ये समझें कि जिस
जिस भी जगह आप हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत सारे लोग आस-पास हों, और वर्क प्लेस हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग हियर कि वर्क प्लेस में हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें, और भीड़-भाड़ वाली जगह हो सकती है, और आपके पर्सन ये फ़ील करेंगे कि आप उन सब में अलग हो, ठीक है? यानी सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं बट यू आर समवन जो उस भीड़-भाड़ में भी सबसे अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है, जस्ट लाइक दिस चाइल्ड। बिकॉज़ आपके जो बिहेवियर होंगे, आप जिस तरीके से वहाँ पे डील कर रहे होंगे लोगों से, वो आपको सबसे डिफरेंट बनाएगा, ठीक है? इट्स जस्ट नॉट आउटर ब्यूटी, योर इनर सेल्फ। दिस चाइल्ड इज़ ऑल अबाउट इनर सेल्फ, यानी आप अपने आप में कंफर्टेबल होंगे, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ पर हो, कैसी सिचुएशन में हो, लेकिन आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कुछ न कुछ आप पैशनेट या कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में सुकून महसूस करोगे, तो ऑटोमैटिकली आपके फेस पे स्माइल होगी, एंड यू विल स्माइल लाइक दिस चाइल्ड। लेट मी शो यू, ठीक है? मासूमियत होगी आपके चेहरे पे। हो सकता है कि आपके हाथ में कोई डॉल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, और आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको बहुत सुकून देगा, और वहीं पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो डेफ़िनेटली उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो यही होगा कि यू आर वेरी वर्काहोलिक, लेकिन योर स्टार स्टैंड आउट, दिस एस ऑफ सोर्ड्स, ओके? आपके जो फेस एक्सप्रेशंस होंगे, आपका जो फेस होगा वो क्लियर कट आपके पर्सन को नज़र आएगा, एंड दे विल सी एवरी एक्सप्रेशन जो आपके फेस पर होगा क्लियर विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपके घर के आसपास ही हो, आई एम गेटिंग दिस हियर होम, ठीक है? हो सकता है कि आप अपने घर के आसपास अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें, और ऐसी कोई प्लेस हो सकती है, वर्क प्लेस, यहाँ जहाँ पे आप काम करते हो, या कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। आई एम गेटिंग द हियर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऑलराइट? हो सकता है कि उस टाइम जो मौसम है वो थोड़ा-सा क्लाउडी हो, यानी खुशगवार मौसम, रोमांटिक वेदर, जो माहौल को और ज़्यादा लाइट कर देगा आप लोगों के बीच में। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? पेंटिकल्स बहुत है, सो वर्क सिचुएशन हो सकता है डेफिनेटली। अगेन दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप अगर कोई रेस्टोरेंट में काम करते हो, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप रोज़ जाते हो, कोई स्पेशल प्लेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, या जिस जगह पे जाके आपको सुकून मिलता है, सो हो सकता है कि वो जगह पे जाएँ और आप अपने सेल्फ में हो, और तभी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे टकरा जाएँ, और उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपका, वो उनका लास्ट इम्प्रेशन होगा, और वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, लाइक जिस तरीके से नॉर्मली लोग मिलते हैं, लाइक सीरियसनेस एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल, सो इस तरीके का नहीं होगा। कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे विद द स्टार, अलग होंगे, हटके होंगे। तो पहला ही इम्प्रेशन आप लोगों का एक दूसरे पे बहुत अच्छा पड़ने वाला है, पाइल नंबर 1, और ये काम करेगा आपके रिलेशन को बिल्ड करने के लिए विद दिस पेंटिकल्स, ओके? कुछ सॉलिड क्रिएट हो सकता है इस चीज़ से विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फैमिली कार्ड आई एम सीइंग हियर। तो ये आपको शायद पहले ही नज़र में देख के ये समझ लें कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, या कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहेंगे विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ ना कुछ इनके माइंड में चल रहा होगा, और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? हो सकता है ये किसी और के साथ कॉन्वर्सेशन में बिज़ी हों, और आप कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हों जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ मुतवज्जा हों, आपकी तरफ देखें, और कुछ सोचकर आपको अप्रोच करें, एंड आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा
वो इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अ लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि वर्क सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहीं पे आपके फ्यूचर स्पाउस हों, आप सेम प्लेस पे काम कर रहे हों, और कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो वहाँ पे ज्वाइन करे और आपके साथ इंटरेक्शन करे। सो एक यूनिक वाइब, एक डिफरेंट वाइब वो पर्सन आपसे फ़ील करेंगे, जिसकी वजह से उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद आएगी। दिस होम, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे आपके साथ। तो फर्स्ट इंप्रेशन में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइट कर दोगे, ठीक है? हँसी मज़ाक हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएँगे, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी। लाइक वो हो सकता है कि हेसिटेंट हो शुरू में, लेकिन आपसे बात करते हुए, आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए वो पर्सन ऑटोमैटिकली आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएँगे, और आप दोनों एक-दूसरे में कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड्स ढूँढ लोगे, और उसके रहते हुए आप कन्वर्सेशन करते रहोगे, और कन्वर्सेशन से कन्वर्सेशन होती रहेगी, बात से बात निकलेगी, और आप एक-दूसरे को हो सकता है कि पहले ही इम्प्रेशन में, पहले ही मुलाकात में एक-दूसरे को अच्छे से जान सकें, ठीक है? विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि कुछ सॉलिड बिल्ड हो सकता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी गाइस, this connection, this reading is full of pentacles. Pentacle is all about, building something, establish करना कुछ। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ establish करेंगे आपके साथ। आप इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपका इस पर्सन के साथ पड़ेगा कि ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ कुछ ना कुछ establish करना चाहेंगे। आई एम seeing here with the Queen of Pentacles again. What's going on? Maybe you are very independent, ठीक है? हो सकता है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हों, कुछ अपना बिल्ड कर रहे हों, तो इसकी वजह से आपके पर्सन ये समझेंगे कि यू आर समवन जो बहुत इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, एंड जो बहुत ज़्यादा वर्काहोलिक है और अपने मैटर्स को डील करना जानता है। आप एट अ टाइम मैच्योर भी हो और आपके अंदर एक चाइल्ड भी है। सो ये पर्सन के ऊपर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ये होगा कि ये पर्सन फ़ील करेंगे कि जो सिचुएशन होगी, जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सी गाइस, ये पर्सन फ़ील करेंगे कि आप दोनों की वाइब मैच कर रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो, अदर हाफ, ठीक है? कुछ ना कुछ कॉमन आप लोगों में ज़रूर आप फाइंड करोगे, जो आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने की वजह बनेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे मिलें, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ की कैंटीन पे। कोई सीईओ हो सकते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और काम के सिलसिले में आप इस पर्सन से मिलें, एंड आप लोगों का जो इम्प्रेशन होगा एक दूसरे पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सॉलिड होगा, और एक लास्ट इम्प्रेशन, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि ये पर्सन उस चीज़ को भुला नहीं पाएंगे, और इस पर्सन के माइंड में वो चीज़ स्टक होके रह जाएगी विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ये कंटिन्यूसली इस चीज़ को सोचते रहेंगे, यानी इतना स्ट्रॉन्ग आपका असरअंदाज होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन पे। और हो सकता है कि आप उस टाइम कुछ येलो वेयर करें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ येलो, ठीक है? येलो कलर, एंड येलो कलर ऐसा है कि पॉजिटिविटी को शो करता है, यू नो लाइट। एंड वी हैव दिस क्वीन ऑफ सोल्स, ऑलराइट। हो सकता है कि कोई वुमेन आप लोगों को इंटरप्ट करें, यू नो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज समवन जो बहुत ज़्यादा लाउड होगा, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी आप लोगों के बीच में, और राइट इन्वायरमेंट में ये चीज़ हो सकती है।
लेकिन मौसम बहुत अच्छा होगा विद द नाइट ऑफ सोल्स। ये पर्सन क्विक एक्शन लेंगे आपकी तरफ फर्स्ट इम्प्रेशन में ही, दिस राइडिंग ऑन हॉर्स। सो डेफिनेटली इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो क्विकली आपकी तरफ आएंगे, क्विकली आपको अप्रोच करेंगे, और कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा होगा जो ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, नॉइज़ी भी हो सकता है, नॉइज़ वगैरह, लेकिन समथिंग अबाउट यू जो इस पर्सन को काम कर देगा। ठीक है, इन्वायरमेंट को बिल्कुल डिफरेंटली चेंज कर देगा। योर वाइफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये न्यू ब्रांड पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल न्यू पर्सन जिससे आप मिलोगे, इस टू ऑफ वॉन्ड्स, और सून। ठीक है, सून हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलें 2 वीक्स to 4 weeks. I'm getting here pile one, and again we have page of swords. सो स्पाइंग एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि पर्सन आपको स्पाई कर रहे हो राइट नाउ, और आपको जानते हो, या ये पर्सन ऐसा फील करेंगे कि आप वो पर्सन हो जिनके साथ उनको ये वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको जानते हैं, कहीं पहले से ही आपको मिले हैं, या चाइल्डहुड में आप लोगों के साथ कुछ मेमोरीज उन्होंने क्रिएट किए हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपको देखकर उनको ये वाइब आ सकती है जैसे ये आपको पहले से ही जानते हैं, बिकॉज क्वीन एंड किंग काउंटर पार्ट्स। आप एक दूसरे को ऐसे वाइब दोगे जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, पहचानते हो, और एक दूसरे के बहुत फ्रेंडली रिलेशन है आपका। सो इस तरह की आपका जो इम्प्रेशन होगा इस पर्सन पे होगा, आई एम सीइंग हियर। और राइट, डिफरेंट डेक्स यूज़ करते हैं, लेट्स सी कि इनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इनके ऊपर कैसा होगा। पाइल नंबर 1, क्या फर्स्ट इम्प्रेशन आप दोगे इस पर्सन को। योर फर्स्ट इम्प्रेशन और योर फ्यूचर स्पाउस, कैसा रहेगा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, सो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो। ठीक है, जहाँ पे आप बैठे हुए हों और ये पर्सन आपको अप्रोच करे तो कुछ ना कुछ लाइटनिंग हो सकती है, या आपकी लाइट, आपकी एनर्जी खुद इस पर्सन को अट्रैक्ट कर लेगी आपकी तरफ। एंड उस दिन आप बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहे होंगे। पाइल नंबर 1, आपकी जो एनर्जी होगी फुल ऑफ लव होगी, लाइक आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खुशी महसूस करेंगे अपने अंदर, और अपने इनर सोल की सुनेंगे, और इसी वजह से आप बिग चेंजेस, हैप्पी चेंजेस, और इस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ये पर्सन आपकी लाइफ में चेंजेस क्रिएट करेंगे, और इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा इस पर्सन का वो यही होगा कि आप ही वो पर्सन हो जो इनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करेगा, और इनकी लाइफ में बिग चेंजेस, हैप्पी चेंजेस ला सकता है। और आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ ये एक न्यू पाथ पे चलना चाहेंगे। फॉलो योर पाथ। ठीक है, ये पर्सन आपको फॉलो कर सकते हैं। आई एम सीइंग हियर कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो सकता है ये पर्सन आपको फॉलो करें। एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ नेचुरली ऐसे चीज़ें होंगी कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज नेचुरल, ओके, नेचुरल कॉल्स यू एंड यू आर बाउंड टू गो दैट वे। सो नेचुरल थिंग ऐसी चीज़ है कि आप उस चीज़ से बाउंड हो जाते हो और आप अपने आप को रोक नहीं पाते। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिवर्स का भी काम होगा इस चीज़ में कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑलराइट, एंड बी काम, ट्रस्ट काउंट फ्रॉम विद इन। यस, ये पर्सन आपको देखते ही बिल्कुल काम हो जाएंगे, उनकी एनर्जी बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आई एम सीइंग हियर फ्लाई वे, हीलिंग इज़ एट हैंड। ओके, कुछ ना कुछ आपने अपने हैंड्स में वेयर किया हुआ होगा, लाइक रिंग, ब्रेसलेट,
ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर इस पर्सन की आईज स्टक हो सकती है, और बटरफ्लाइज, और हो सकता है कि वो ब्रेसलेट लाइक बटरफ्लाई वाला हो, समथिंग एयरिंग आपका कुछ ना कुछ बटरफ्लाई उस पर प्रिंट हुआ हुआ हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ये पर्सन अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, जैसे ज्वेलरी वगैरह। सो ये चीज़ भी हो सकती है। एंड स्पेशली योर हैंड, आई एम सेइंग हियर, फाइंड द रियल यू, यू नो योर पाथ। पाथ पाथ अगेन, आप दोनों के रास्ते टकराएंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो पड़ेगा उसके बाद से ये पर्सन और आपके पाथ टकराएंगे एक दूसरे के साथ। एंड आपको मिलने के बाद इस पर्सन का जो रियल सेल्फ है वो उस चीज़ को देख पाएंगे, उस चीज़ को फील कर पाएंगे। बिकॉज़ आपके अंदर एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, आप एक नेचुरल पर्सन हो, और आप अपने आप में ही अपने ट्रू सेल्फ हो, लाइक कुछ भी प्रिटेंड नहीं करे, कुछ भी आप शो ऑफ नहीं करे, आप जो अंदर से हो वही आपके बाहर आप दिखाते हो। सो यू आर योर रियल सेल्फ, और आपसे मिलने के बाद ये पर्सन भी अपने रियल सेल्फ में अपने आप को देखेंगे, और आप दोनों के पाथ इस वजह से भी टकराएंगे क्योंकि ये डेस्टिनी में है आप लोगों की। यूनिवर्स ये प्लान कर रहे हैं, एंजल आपको इस बात पे ले जा रहे हैं, आई एम सेइंग हियर, ठीक है। लेट्स सी सम इनिशियल्स मैसेज ऑल्सो कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा। ओके, सो आपका एरो, आपका निशाना बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से आप वेयर करोगे, जिस तरीके से आप वॉक करोगे, जिस तरीके से आप एंटर करोगे, एवरीथिंग अबाउट यू परफेक्ट होगा उस दिन। पाइल नंबर 1, दिस डब्ल्यू, एंड कुछ ना कुछ सैडनेस मोमेंट क्रिएट हो सकता है, बट आप उसका असर बिल्कुल अपने आप पे नहीं लोगे। यू विल बी ट्रूली योर सेल्फ, दिस, ठीक है। आप इस पर्सन के दिल पे जो लगा ताला है उसको खोलोगे, फाइल नंबर 1, ठीक है। मे बी ये पर्सन अपने आप में सैड है, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दे विल बी रिलैक्स, आर ई ए रियल, ओके, रियल अगेन आई एम सेइंग हियर कि कुछ ना कुछ रियलिटी चेक आप इस पर्सन को दोगे, या कुछ रियल ये पर्सन आपके अंदर फाइंड करेंगे जो एक रियलिटी चेक इस पर्सन को देगा कि ये जो हैं अपने ट्रू सेल्फ नहीं है, कुछ ना कुछ ये अपने आप में छुपा रहे हैं, इनको अपने आप को जानने की ज़रूरत है। और ये चीज़ आपसे मिलने के बाद ये पर्सन ज़रूर अपने अंदर महसूस करेंगे। दिस मोबाइल फ़ोन, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करें, कॉन्वर्जेसन हो, बिकॉज स्पाइसेस, प्योर फिश, ओके, आइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। स्लोली स्लोली ये पर्सन स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट इम्प्रेशन से ही स्टेप लेना शुरू करेंगे आपकी तरफ, दिस जेड, राइट। वॉच, आई एम सेइंग हियर कि उनका जो वॉच होगा वो बहुत ब्रांडेड होगा। अगेन दिस सन, राइट। तो मॉर्निंग के टाइम में हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलें, पायल 1। एंजल गाइडेंस देखते हैं, ठीक है, एंजल क्या मैसेज देते हैं आपको। लेट्स सी एंजल गाइडेंस कि आपके पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा, और एंजल्स उसके बारे में क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को बेटर बनाने के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, फ्यू वीक्स में हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलें। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर वर्क करें, अपने आप को, अपने आप की केयर करें, अपने आप को अच्छा ट्रीट करें। आप वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है, लाइक सैलून वगैरह जाएँ, फेशियल वगैरह कराएँ, समथिंग लाइक दैट। वर्क ऑन योरसेल्फ, रिकवरी, ओके।
अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है? सैड होने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप को अच्छा ट्रीट करें, यस, तभी आप अच्छी एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। पायल नंबर 1 एंड परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है? आप जिस टाइम में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, जो उनका इम्प्रेशन होगा वो परफेक्ट टाइमिंग होगा। यूनिवर्स वो टाइमिंग सेट करेंगे, डिवाइनली टाइमिंग होगा वो। आप उस पर्सन से टकराओगे, सो परफेक्ट टाइमिंग, नो नीड टू वरी। अगर आप कोई चीज़ को लेकर वरी कर रहे हो कि कैसा इम्प्रेशन होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सो नो नीड टू वरी। परफेक्ट टाइमिंग होगा और बहुत अच्छा होगा। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है? जो भी सिचुएशन होगी वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। हर चीज़ अच्छे से होगी, बेहतर तरीके से होगी आप दोनों के बीच में। आई एम सीइंग हियर, यही एंजल का आपके लिए मैसेज है कि फाइंड द रियल यू। तब तक आप अपने आप को फाइंड करें, अपने आप के लिए वो चीज़ें करें जिससे आपको खुशी महसूस हो, आप अपने आप के रियल सेल्फ को फील कर पाएँ। सो वर्क ऑन योरसेल्फ। ठीक है? पायल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप अगर इसको पसंद कर रहे हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, दिस पर्सनल मिलिट्री मैन ऑफिशियल एंड जिनकी इनिशियल्स ये है और आप इसको सिलेक्ट करके आए हो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई वेलकम यू ऑल जिन्होंने पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है या जो पायल नंबर 1 से आए हैं। सो इट डजेंट मैटर। ठीक है? ये आपकी रीडिंग है। एंड 22 हो सकता है कि जिस दिन आप इस पर्सन से मिले उस दिन जो डेट हो वो 22 हो। आई एम सेइंग हियर 22 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके या फिर आपके पर्सन की, और ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, कोई मिलिट्री या कोई ऑफिशियल रैंक पे हो सकते हैं ये। ठीक है? जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों। आई एम सीइंग हियर एंड इनको इम्प्रेस करना हार्ड है, बट लेट्स सी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम सीइंग हियर जो आपके पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस हैं, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, लाइक उनकी बॉडी वगैरह बनी हुई है एंड जिम वगैरह जाते हो, समथिंग लाइक दैट। और मे बी हो सकता है कि आप इस पर्सन से जिम में मिलें और ये आपके ट्रेनर भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, Virgo, Capricorn, Taurus, 10 of Cups, okay. Strong energies. The Emperor, yes. इनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कोई हाई अथॉरिटी पर हैं, अथॉरिटी फिगर, यू नो, बहुत स्ट्रॉन्ग समवन जो हर डिसीजन अपने खुद लेते हैं, स्टेबल हैं एंड थ्रोन। ठीक है? थ्रोन पे बैठे हुए हैं, सो कोई हाई अथॉरिटी फिगर है ये। कुछ ना कुछ पावर है इस पर्सन के पास और इनको इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, बट विद देयर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कि फैमिली रिलेशंस की वजह से या फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले। आई एम सेइंग हियर, और कुछ डायरेक्टली प्रपोजल आ सकता है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन आप पे स्पाई करे, समथिंग लाइक दैट, और आपके लिए प्रपोजल सेंड करें, आपके साथ कुछ सॉलिड बिल्ड करें विद द एम्परर, बिकॉज 10-10 इट्स कमिटमेंट कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये पर्सन ऐसा फील करें कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, ठीक है, ग्राउंडेड हैं, आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड है, सो दैट्स वाई ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ प्रपोजल सेंड करें, दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और इनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके बारे में यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, समवन
जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, हर मामले को बहुत केयरफुली देखता है एंड गुड ऑब्जर्वर है। तो ये उनका फर्स्ट इम्प्रेशन हो सकता है आपके बारे में। एंड पेज ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा फील करेंगे कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है एंड आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है? लोगों के ओपिनियंस के क्या ओपिनियंस हैं, लोगों क्या सोच रहे हैं, सो यू नो दिस ऑल, ठीक है? कहीं न कहीं आपके अंदर भी ये स्पाइंग एनर्जी है एंड इंटेलिजेंट हो आप, सो ये चीज़ आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में हो सकता है कि इस पर्सन को पता चल जाए। आपके अंदर भी स्पाइंग एनर्जी आई एम सीइंग हियर कि आप ऐसे पर्सन हो कि जो आपकी अटेंशन ग्रैब कर ले, सो आप उस पर्सन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हो एंड मे बी उनको स्टॉक करते हो, समथिंग लाइक दैट। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ये एनर्जी पिक कर सकते हैं। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ये हो सकता है। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ही एक ही रास्ते पर एक ही तरीके से मिल सकते हो, ठीक है? लाइक एक ही तरह से सोचना। आई एम सेइंग हियर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये ब्रांड न्यू पर्सन है। पाइल नंबर 1 वाले अगर ये देख रहे हैं तो वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि दिस पर्सन इज़ ब्रांड न्यू पर्सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको कुछ सॉलिड दे सकते हैं विद द 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए भी यही है पाइल नंबर 2 के कुछ ना कुछ प्रपोज़ल ये आपको दे सकते हैं विद द दिस नाइट, ठीक है? मूव कर सकते हैं एंड दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप दोनों एक ही डायरेक्शन में सोचें, आप दोनों की सोच, थिंकिंग मैच कर सकती है। पाइल 2, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन इस पर्सन के अंदर है। आई एम सीइंग हियर विद द एम्परर, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपकी तरफ फील करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। कुछ ना कुछ उस पर्सन को आपके अंदर फील होगा दैट दे विल drawn to your energy, and this 6 of wands. ये पर्सन डेफिनेटली फेमस है, आई एम सेइंग हियर, ऑफिशियल पर्सन। एंड दिस क्वीन ऑफ सोर्स, दिस स्टार। हो सकता है कि आप पाइल नंबर 1 से आए हो बिकॉज हमारे पास सेम कार्ड्स आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपको पाइल नंबर 1 देखना चाहिए बिकॉज ये मैसेज हो सकता है आपके लिए कि वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपको देखना चाहिए और आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट तो आप वॉच कर सकते हो। एंड देयर इज़ अ होम आई एम सीइंग हियर। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग होम में ही अरेंज हो, आपके फैमिली वाले अरेंज करें बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, सो दिस इज़ फैमिली कार्ड। हो सकता है कि फैमिली की तरफ से फर्स्ट मीटिंग अरेंज हो और आपका इंप्रेशन इस पर्सन के ऊपर कुछ सॉलिड पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? क्लियर, रैशनल, ग्राउंडेड, ये चीज़ें होंगी जो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड ये ऐसा फील करेंगे यू आर समवन जो होम बिल्ड करना जानता है, जो वाइफ़ी और हस्बैंड मटेरियल है, ठीक है? जेंडर फ्री है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दैट्स व्हाई ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। ये डायरेक्ट प्रपोज़ल आ सकता है। पाइल नंबर 2 आई एम सेइंग हियर, फैमिली टू फैमिली गैदरिंग हो सकती है, और कुछ सॉलिड इंप्रेशन आप इस पर्सन पे ज़रूर अपना छोड़ोगे। एक दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या एनवायरनमेंट में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे आप दोनों के बीच में। दिस 5, लेट्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ वॉन्ड्स कि आपका फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। दिस पेज ऑफ कप्स, यस, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपोलोजाइज़ करें। कुछ ऐसे इवेंट्स, सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आप दोनों के बीच में एनवायरनमेंट की वजह से, ओके? एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स,
तो ये उस चीज़ को क्लियर करेंगे और आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये फ़ौरन से क्लियर हो जाएगा दिस एस ऑफ सोर्ड्स, और ये पर्सन आपके लिए आपसे अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफ़िनेटली एक्वेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, आपकी फ्यूचर स्पाउस। और एम्परर है, दिस हाई ऑफिशियल पर्सन, अथॉरिटेटिव फिगर, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं कि आपके अंदर भी थोड़ी जो डोमिनेंट एक एलिमेंट है। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। ओके, हीलिंग इज एट हैंड। यस, कोई जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ से, हैंड जेस्चर, समथिंग लाइक दैट, हैंड शेक वगैरह। और कुछ ना कुछ आपके हैंड में ऐसी ज्वेलरीज होंगी जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, उस चीज़ को सी क्लियरली, फील योर हार्ट। और ये पर्सन आपके हार्ट, आपके दिल, आपके इमोशंस को फील करेंगे। और ये इनका इम्प्रेशन जो होगा वो यही होगा कि आप बहुत ज़्यादा बाहर से मे बी सेंसिटिव नहीं दिखते, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और जो पर्सन आपसे बात करे तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए आपके बारे में। और मे बी आप हैंड जेस्चर्स बहुत करते हो, लाइक व्हेन एवर यू टॉक, तो आप अपने हाथ को बहुत यूज़ करते हो अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर ट्रू लाइफ। यस, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, एंड यू आर समवन जो अपने आप पे बहुत ट्रस्ट करता है। आप अपने आप की बहुत सुनते हो और अपने हार्ट को फॉलो करते हो। द फ्लेम ऑफ लव एंड पीस, बी योर सेल्फ एंड यू आर योर ट्रू सेल्फ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर हो, ट्रू सेल्फ है आपकी अपने अंदर। और द फ्लेम ऑफ लव एंड पीस, आप ऐसे पर्सन हो कि किसी के अंदर भी अगर आप किसी को देखें तो एक मोहब्बत का शौला भड़का दें, तो इस तरीके का ये पर्सन सोच सकते हैं। द फ्लेम ऑफ लव, चिंगारी मोहब्बत की। ओके, एंड लाइट अ कैंडल, फोकस ऑन अ प्रेयर। मे बी आप प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं, इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो यही होगा आपकी तरफ के आप इस पर्सन के जो उन्होंने मांगा है उसका रिज़ल्ट हो, उसका फल हो, जो फ्रूट वो चाह रहे थे वही आप हो। और लाइट कैंडल, मे बी कैंडल लाइट डिनर हो सकता है आप दोनों के बीच में, और फर्स्ट मीटिंग में ये अरेंज हो सकता है आप लोगों के बीच में। आई एम सीइंग हियर ये पर्सन आपको जानने के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये पर्सन आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बी काम, ट्रू ट्रस्ट कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो आपको काम होने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में, बिकॉज़ आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिएगा, जिस तरीके से आप हो, कुछ भी प्रिटेंड नहीं करिएगा। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। और मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर ट्रू मैनिफेस्टर, जो आप चाह रहे हो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है। ऑलराइट, इस तरीके का इम्प्रेशन हो सकता है आपका। सी द लाइट, फॉलो योर ओन पाथ। कुछ ना कुछ आपके अंदर लाइट ये पर्सन फील करेंगे कि आप इनसाइड बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड हो, लाइक किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते, हमेशा अपने पाथ को फॉलो करते हो, अपने लाइफ पे फोकस करते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड क्लियर द स्पेस अराउंड यू, फील द एनर्जी फ्रॉम द लाइट। यस, हो सकता है कि पर्सन आपको प्रोटोकॉल वगैरह दें और आपके लिए जो जगह हो खाली करें ताकि आप चल सकें, समथिंग लाइक दैट। स्वीट जेस्टर ये पर्सन आपकी तरफ कर सकते हैं, और आपकी एनर्जी बहुत फील करेंगे, लाइक यू आर द पर्सन जो अपने दिल से सोचता है, और ये पर्सन पहले ही इम्प्रेशन में ये चीज़ आपके बारे में नोट कर लेंगे। पाइल नंबर 2,
लेट्स सी सम इनिशियल्स कि उस पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ओके, कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हो सकता है गाइस। इस आर ई डबल आर आ सकता है उनके नेम में। दिस रिया, आई एम सीइंग हियर दिस balloon. Okay. कुछ सडन ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो आप दोनों को अचानक से एक दूसरे के सामने ले आए। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से पिक होगी। एच, दिस टावर बिल्डिंग, हो सकता है कि आप ही का घर हो जहां आप इस पर्सन से मिलें। अगेन ई ओके, ई बहुत ज़्यादा है हमारे पास। दिस आई, ये पर्सन रिच है नो डाउट, वेल्दी हैं, ये स्टेबल हैं अपने लाइफ में। दिस सैड, व्हाई दिस कमिंग अगेन, पाइल नंबर 1 में भी आया था। कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट हो सकते हैं जो लाइक हार्ट टचिंग कॉन्वर्जेशन, जो कुछ पल के लिए माहौल में थोड़ी सी उदासी फैला दे। डबल एच ओ ए, अरुण, वरुण एंड युवराज। ऑलराइट, इनकी हाइट टॉल हो सकती है, परफेक्ट फिगर, टॉल हाइट आई एम सीइंग हियर। पाइल 2, लेट्स सी एंजल्स गाइडेंस। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए, कि आपको किन चीज़ पे फोकस करना चाहिए अपने फर्स्ट इम्प्रेशन में, कि आपका जो इम्प्रेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस पे एक सॉलिड इम्प्रेशन पड़े आपका। एंजल गाइडेंस, पाइल नंबर 2, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है। लाइक जो आपकी इनर सेल्फ कह रही है उस चीज़ को सुनिए, देन इस पर्सन के बारे में कोई ओपिनियन सेट कीजिएगा। नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आप फील करें, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए और फ़ौरन से रिएक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्ट कीजिएगा। सक्सेस, तभी आप सक्सेसफुल होंगे और आपका जो इम्प्रेशन है इस पर्सन के ऊपर वो सॉलिड पड़ेगा, कि ये पर्सन कभी भूल नहीं पाएंगे। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है ये पर्सन आपकी कोई हेल्प करें फर्स्ट इम्प्रेशन में, या आप इस पर्सन की कोई हेल्प कर सकते हो। लाइक आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पिक करोगे, और मे बी आप सैड हो और समथिंग, ये पर्सन आपको लाइट, आपके मूड को लाइट करने के लिए कुछ ऐसा आपसे कहें, तो ऐसी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। बिकॉज टावर मोमेंट, ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जो थोड़े से सैड वाले हों, या माहौल में ऐसी कोई चीज़ हो जो इन्वायरमेंट है उसमें थोड़ी सी उदासी घोल दे। सो ये चीज़ हो सकती है। हेल्पफुल पीपल, ठीक है, बहुत से लोग हो सकते हैं लेकिन ये पर्सन आपकी हेल्प करने को पहुंच जाएंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी आप लोगों के बीच में, जो कि होगी विद द टावर, सडन ऐसी कोई बात होगी जिसकी वजह से आप हो सकता है कि कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर जाएं। तो दैट्स वाई लिसन टू योर इंट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन कॉन्वर्जेसन कीजिएगा, ठीक है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी माहौल में उदासी होगी उसका जो हल होगा वो सुकून से हो जाएगा हल। एंड सक्सेस डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन इस पर्सन पे पड़ेगा। यस, अगेन सॉलिड इम्प्रेशन आप इस पर्सन पे छोड़ोगे अपना। नो नीड टू वरी, ये हमारे पास पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो यू कैन चेक पाइल नंबर 1 में भी। आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो कि कैसा होगा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन,
और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे, किस तरीके से देखेंगे आपको और क्या इम्प्रेशन पड़ेगा आपका। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस ऑल, ओके। पाइल नंबर 2, क्योंकि आपका इम्प्रेशन इस पर्सन पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ने वाला है एंड ये पर्सन उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे जेस्चर्स आपकी तरफ से डेफिनेटली होंगे इस पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे और ये पर्सन उस चीज़ को डीपली हार्ट से उस चीज़ को फील करेंगे। सो आई एम सेइंग दिस हियर पाइल 2। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसको पसंद कर रहे हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाह रहे हो कि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये गिफ्ट सेलेक्ट किया है और जिनके इनिशियल्स इन में आते हैं, दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ओके। हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से 17 डेट को मिलें। 17 इज़ इम्पॉर्टेंट और इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकती है या आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 17 हो सकती है। पाइल नंबर 3, और देयर इज़ अ गिफ्ट। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आप कुछ ना कुछ इस पर्सन को दोगे और इस पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि वो उनके लिए एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से और ये कुछ गिफ्ट ला सकते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3, फर्स्ट मीटिंग में ही ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। चॉकलेट हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ रोमांटिक जेस्चर इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली होगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेट्स सी फ्रॉम डैक कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस पे। पाइल नंबर 3, कैसा होगा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। जिस तरीके से आप डिज़ायर कर रहे हो कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हों, आपका जो इम्प्रेशन है उस तरीके से उस पर्सन के ऊपर पड़े। लाइक आप हर चीज़, हर डिटेल में जाकर उस चीज़ को सोच रहे हो, चाह रहे हो कि इसी तरीके से आपका इम्प्रेशन पड़े। तो जिस तरीके से आपकी इमेज है आपके माइंड में, वैसा ही इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पे पड़ेगा। जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही इम्प्रेशन आपका आपके फ्यूचर स्पाउस पे पड़ेगा बिकॉज़ ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। जो आपके माइंड में है, जिस तरीके से आप रोमांटिसाइज़ कर रहे हो, पिक्चराइज़ कर रहे हो, वही इम्प्रेशन आई एम सेइंग हियर कि आपके फ्यूचर स्पाउस पे पड़ेगा आपका। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ सकता है आप पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दोनों साइड से कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आप दोनों एक दूसरे के बारे में फील करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, अज्यूम करोगे और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक जिस तरीके से आपका एक इमेज है माइंड में, वही इम्प्रेशन पड़ेगा। मे बी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल नंबर 3 और यू आर गुड मैनिफेस्टर बाय द वे। 5, 6, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पाइल नंबर 3, दिस एम्परर, दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं या ये कोई चीज़ आपके लिए ला सकते हैं। ये पर्सन कोई हाई अथॉरिटी पे हो सकते हैं, डोमिनेंट साइड है इस पर्सन का, स्ट्रॉन्ग है ये डेफिनेटली। आई एम सीइंग हियर टॉरस एनर्जी, ओके। टॉरस भी हो सकते हैं ये। स्टबर्न हो सकता है कि ऐसी चीज़ हो जो ये पर्सन अपने ईगो पे ले लें, समथिंग लाइक दैट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तीनों पाइल में हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो आप अगर पाइल नंबर 1 से या 2 से आए हो एंड दिस 3 में आए हो, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी ग्राउंडेड और आपकी जो एनर्जी होगी वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, ठीक है।
मे बी 2 पर्सन है यहाँ पे। एक कोई प्रपोज़ल आ सकता है आपका, ठीक है? 2 पर्सन है जिस पे आपका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। मैं एक के लिए रीडिंग देख रही थी बट देयर इज़ 2 पर्सन। पाइल नंबर 3, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या ये एक पर्सन ऐसा है जो आपके माइंड में है या कोई पास्ट पर्सन है, समथिंग लाइक दैट, जिस पे आपका इस इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ा है, लेकिन राइट नाउ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन और लेस कॉन्टैक्ट, या फिर कोई बातचीत नहीं है उस पर्सन के साथ। बट देयर इज़ अनदर न्यू पर्सन जो एक प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहे हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? द हाई प्रीस्टेस, यू आर इंट्यूटिव, काउंसलर हो सकते हो, कोई हाई पोस्ट पे हो आप, लोगों को प्रीच कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। मे बी आप टीचर हो। ओके, दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप काउंटर पार्ट्स हो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, और आप उसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी जो आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे। पाइल नंबर 3, बिकॉज काउंटर पार्ट्स मेड फॉर ईच अदर, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आएँ, बिकॉज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पैशनेटली फील करेंगे और बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए रखेंगे। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा इस पर्सन की तरफ, वो बहुत ज़्यादा, मे बी फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगें, जिस तरीके से आपने ड्रेसअप किया हो, हेयर स्टाइलिंग, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में एक एक राय बना लेंगे ये पर्सन के। आपका जो आउटर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ हेयर क्लिप वगैरह आपके बालों में होगा, जो आपके जो हेयर स्टाइल है उसको कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे देगा, और ये पर्सन उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा फर्स्ट इम्प्रेशन में। जिस तरीके का आपका हेयर स्टाइल होगा, डेफिनेटली ये पर्सन उससे mesmerized हो जाएंगे। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ओके, एक नहीं, दो नहीं, 3 पर्सन के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ सकता है, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव दिस एम्परर। ऑलराइट, मे बी प्रपोजल आ सकते हैं ये, और जितने भी ये लोग हैं इनके ऊपर आपका सॉलिड इम्प्रेशन पड़ेगा। दिस स्पाइसेस, दिस लियो, दिस एरीज, टॉरस, और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप किस पर्सन को सेलेक्ट करें, बिकॉज दे विल ऑल बी इम्प्रेस्ड बाय यू। पाइल 3, और इसीलिए शायद ये गिफ्ट वगैरह लाएं ताकि आपको इम्प्रेस कर सके। विद दिस एस ऑफ कप्स, देयर इज लव, रेड हार्ट, या आपके लवर भी हो सकते हैं। मे बी आप जिस पर्सन को डेट कर रहे हो राइट नाउ, हो सकता है वही आपके फ्यूचर स्पाउस हों, और उसी पर्सन के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करें, और ये आपके प्रपोज़ल हो सकते हैं। आई एम सीइंग हियर, और ये आपके प्रपोज़ल हो सकते हैं। आई एम सीइंग हियर विद द वर्ल्ड, और दिस हैंड जेस्चर, आपके हैंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। जिस तरीके से आप चीज़ों को कैरी करोगे, जिस तरीके से आप जेस्चर्स करोगे अपने हैंड से, सो डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपके बारे में क्रिएट कर देगा इस पर्सन के माइंड में। सो जो रिंग होगी, या जो ब्रेसलेट, और जो आप हैंड में वेयर करोगे, जो भी ज्वेलरी, हो सकता है कि वो पर्सन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाए, और वो चीज़ इस पर्सन के पास रह सकती है आपकी, यानी फर्स्ट मीटिंग में ही आप वो चीज़ घुमा सकते हो जो आपके हाथ में है, और वो इस पर्सन के पास होगी आपकी। दिस टू ऑफ सोल्स, मे बी आप ढूंढते रह जाएं, कंफ्यूज हो जाएं कि आपने कहाँ पे छोड़ा है, लेकिन वो चीज़ ये पर्सन के पास हो सकती है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। और हो सकता है कि आपको रिटर्न करने के बहाने आपसे सेकंड मीटिंग कर लें ये पर्सन। आई एम सीइंग हियर विद पाइल 3, romantic gesture. This magician,
ओके, ट्रिक्स्टर, कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं ये पर्सन। लाइक ये ट्रिक भी हो सकता है कि वो खुद आपसे कोई ऐसी चीज़ कुछ ऐसा करें कि आपसे वो चीज़ गुम जाए और उसको रिटर्न करने के बहाने वो आपसे मिल लें। दिस मैजिशियन ट्रिक्स्टर नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगा। पाइल नंबर 3, द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी। ये पर्सन आपको परस्यू करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ऐसा इम्प्रेशन आप इस पर्सन पे क्रिएट करोगे कि ये पर्सन आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको परस्यू कर सकते हैं, आपको विन करना चाहेंगे और उसके लिए एफ़र्ट्स भी कर सकते हैं, लाइक गिफ्ट सेंड करना एंड मीटिंग्स अरेंज करना, तोहफ़े देना, डिनर पे बुलाना, एफ़र्ट्स करना, अपने मनी का इस्तेमाल करके ये कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको इम्प्रेस कर सकें। पाइल नंबर 3, बिकॉज़ यू आर समवन जिसको ये मिस नहीं करना चाहेंगे और ये पर्सन ऐसा समझेंगे कि आपके ऊपर बहुत पर्सन हैं जो फ़ाइट कर रहे हैं। यू आर समवन जिसमें बहुत ज़्यादा पर्सन इंटरेस्ट ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। पाइल नंबर 3, दैट्स व्हाई ये पर्सन ऐसी एफ़र्ट्स लगा सकते हैं आपके लिए कि आपको मिस नहीं करें, आपके साथ अपने कनेक्शन को, चांस को मिस नहीं करें। दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स व्हाई ये एफ़र्ट्स कर सकते हैं और कुछ ना कुछ मनी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ये। एक चार्मिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एफ़र्ट्स करने के लिए, ताकि आप इस पर्सन से इम्प्रेस हो सकें। जेंटलमैन बिहेव कर सकते हैं आपके इर्द-गिर्द ताकि आपको इम्प्रेस कर सकें। स्ट्रेंथ, लियो, ये पर्सन ऐसा समझेंगे कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड एंड आउट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपको इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए, बट दे विल यूज़ देयर मनी। ओके, इनको ऐसा फ़ील होता है कि मनी को इस्तेमाल करके वो आपका दिल जीत सकते हैं, आपको तोहफ़े दे सकते हैं और आपको खुश कर सकते हैं। सो ये चीज़ हो सकती है पाइल नंबर 3। बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो एनर्जी, और आप उतने ही लॉयल हो। इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो यही होगा कि जिस भी पर्सन के साथ आप सेटल होंगे, आप उस पर्सन के साथ लॉयल्टी दिखाएँगे बिकॉज़ यू आर लॉयल, ठीक है? जितना आपके लिए ये पर्सन करेंगे, उतना ही आप उनके लिए करोगे। सो ये चीज़ वो आपसे फ़ील कर लेंगे। पाइल नंबर 3, फ़ील होगा इस पर्सन को कि कुछ पास्ट इवेंट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप कुछ पेनफुल पीरियड से गुज़र रहे हो। सो ऐसी कोई एनर्जी ये पिक कर सकते हैं आपसे कि पास्ट एनर्जीज़, पास्ट पर्सन, पास्ट एक्सपीरियंसेस अभी भी आपके माइंड में स्टक हैं और ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, लाइक पास्ट लाइफ के बारे में, पास्ट लव लाइफ जो आप दोनों की रही है या इंडिविजुअली आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस किया है। सो डेफिनेटली पास्ट लवर्स के बारे में आप दोनों की बात हो सकती है। लाइक आप एक एक दूसरे से शेयर करें जो आपकी लव लाइफ रही है, समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट इम्प्रेशन में आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल्टी दिखाने के लिए ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन करें और ये पर्सन भी कर सकते हैं आपसे। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप हियर बिकॉज दिस 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडली, ठीक है? इस पर्सन को आपको देखकर ये इम्प्रेशन आ जाएगा कि यू आर वेरी फ्रेंडली, जिससे कुछ भी शेयर किया जा सकता है, जिसको कुछ भी बताया जा सकता है एंड यू नो हाउ टू कीप सीक्रेट्स। पाइल नंबर 3, दैट्स व्हाई दे विल ओपन देयर हार्ट। मे बी ये एम्परर किसी के सामने अपना हार्ट ओपन नहीं करते, बट व्हेन इट कम्स टू यू दे विल ओपन देयर हार्ट फॉर यू। पाइल नंबर 3, दिस 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। पार्टी, गैदरिंग, बर्थडे पार्टी, समथिंग लाइक दैट। पाइल नंबर 3, ऑलराइट। लियो स्ट्रॉन्ग है, एरीज भी स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली। कुछ और देखते हैं ओरेकल से कि कैसा होगा फर्स्ट इम्प्रेशन।
आपका, आपके फ्यूचर स्पाउस पे पाइल नंबर 3, क्या इम्प्रेशन आप क्रिएट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस पे? पाइल नंबर 3, क्या इम्प्रेशन क्रिएट करोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे? ऑन अ मिशन, नेचुरल गिवर, यस, आप ऐसे पर्सन हो जो नेचुरल गिवर है, यानी लोगों की हेल्प करता है और यू आर वेरी हेल्पफुल। ये पर्सन का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपके बारे में यही होगा कि आप लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों को हर चीज़ में जो आपके पास है आप नेचुरली गिवर हो। आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, बट आप हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को देते रहते हो। सो इट्स फील्स कि आप किसी न किसी मिशन पे हो, ठीक है? और यूनिवर्स ने आपको इसी मिशन के तहत इस प्लैनेट पे भेजा है ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ दे सकें, समथिंग लाइक दैट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिग चेंजेस, आप कुछ ना कुछ आप मिशन पे हो कि आप नेचुरल नेचुरल यूनिवर्स की तरफ से हाई वाइब्रेशनल पर्सन जो पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है कि आप लोगों को पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें चेंजेस क्रिएट करते हो और लाते हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हो। लाइक आप हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों से लर्न करते हो और उनको भी कुछ ना कुछ सिखाते हो। सो ये आपकी एनर्जी में है और ये फर्स्ट इम्प्रेशन भी हो सकता है। मिरर योर रिफ्लेक्शंस, यू हैव द नॉलेज, यू आर समवन हु इज़ वेरी इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, हर चीज़ के बारे में आप जानते हो और ऐसी कोई कन्वर्सेशन हो सकती है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा फ़ील करेंगे कि आप बहुत कुछ जानते हो यूनिवर्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, लोगों के बारे में, बिकॉज़ आपने हर तरीके का सिचुएशन फेस किया है, एक्सपीरियंसेस किए हैं, सो यू हैव द नॉलेज। और ये पर्सन आपको मिरर कर सकते हैं, लाइक जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, आप कन्वर्सेशन करोगे, तो वही तरीके से ये पर्सन भी बिहेव करेंगे आपके साथ, यू नो। तो मिररिंग ईच अदर, आई एम सेइंग हियर पाइल नंबर 3, ये पर्सन आपको मिरर करेंगे और यू आर समवन जिसको मिरर किया जा सकता है, जिस पर्सन के एक्शंस को अडॉप्ट किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। सो यू आर समवन, ये इम्प्रेशन आप अपने पर्सन को दोगे। लव योरसेल्फ, यू आर अमेजिंग, यस, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो और लोगों से भी प्यार करते हो। सो यू आर वेरी जेंटल और ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करता है। सो यू आर अमेजिंग इनसाइड एंड आउट। पाइल नंबर 3, सी यू शाइन, डोंट चेंज, आप किसी के लिए भी खुद को चेंज नहीं करोगे और ना ही कोई चेंजेस ऐसे लाओगे जो आपको अनकंफर्टेबल करे। आप जो हो वैसे ही शाइन करते हो। सो ये इम्प्रेशन आपके पर्सन को फील हो जाएगा कि यू आर नॉट समवन जो किसी के लिए भी चेंज हो। आपका ये स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन आपके पर्सन के ऊपर आएगा। सोल फ्लेम, गो विद योर हार्ट, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सोल फ्लेम यानी जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन हो, जो उनका हार्ट होगा वो उनको गाइड करेगा आपकी तरफ और इस वजह से भी वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। और ट्विन फ्लेम ऐसी एनर्जी है कि आप दूर से ही अपने पार्टनर को जो आपके लिए बने हैं, आप उनकी एनर्जी को पिक कर लेते हो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको उनकी तरफ गाइड करता है। लाइक एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसके साथ आपका डेस्टिनी है, किस्मत लिखा हुआ है जिसके साथ आपकी। सो आप उससे डेफ़िनेटली टकराते हो और आप उस पर्सन की एनर्जी को फ़ील कर लेते हो। सो यही एनर्जी आपके पर्सन आपसे फ़ील कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ ना कुछ शाइनी आपके हेयर में कुछ ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा शाइन करे आपके हेयर और आपके ज्वेलरी वगैरह, लाइक ड्रेसिंग वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो बहुत लाइट हो बट शाइनिंग हो। आई एम सीइंग हियर पाइल नंबर 3 and we have hold on to your dreams, be at one always, yes,
ड्रीमी इम्प्रेशन हो सकता है आपका, डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप हियर। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको फ़ील हो कि एक ड्रीम जैसा है, और वही सेम वाइब आपके पर्सन की तरफ से भी आ सकती है कि उनको ऐसा लगे कि जैसे उन्होंने पहले भी ये चीज़ ख्वाब में देखा है और वो चीज़ उनको फ़ील हुई है। सो यही एनर्जी आप लोगों के बीच में हो सकती है आपके फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन में। आई एम सीइंग हियर पाइल नंबर 3 एंड वी हैव फोकस बिकम यू। यस, मोर फोकस, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे जो भी आप कर रहे होंगे उस चीज़ में, और ये एनर्जी आपके पर्सन फ़ौरन आपसे पिकअप कर लेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको फोकस बिल्कुल ध्यान से करते हो, एंड गुड ऑब्जर्वर हो। आप हर चीज़, हर पर्सन के बारे में ऑब्जर्व कर लेते हो। सो डिटेल ओरिएंटेड, समवन हु इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड। सो ये एनर्जी आपके पर्सन पिकअप कर सकते हैं पाइल नंबर 3। Let's see some initials messages from your person. कैसा होगा फर्स्ट इम्प्रेशन? There is balance, Libra. You're a very balanced person. आपके एनर्जी से ये पिकअप हो सकता है कि आप वो पर्सन हो जो हमेशा राइट का साथ देता है, जो हमेशा सही के लिए लड़ता है, एंड यू आर ऑलवेज स्टैंड, जो राइट हो, जो राइट पर्सन हो, उसके लिए आप स्टैंड लेते हो। FAB, fabulous. You're fabulous, pile number 3. T, S, you're star. एंड ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी हमारे पास आई है। सो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई आपके एक्स की एनर्जी हो सकती है। आई वॉज स्पीकिंग अर्लियर दिस बलून। डेफिनेटली यू आर सम वन जो जिसकी एक लंबी उड़ान है, जिसका एक लंबा रास्ता है, एक लॉन्ग पाथ है। यू आर वेरी बैलेंस्ड, लीब्रा एनर्जी हो सकती है, ग्रेसफुल हो, फैबुलस हो। एंड देयर इज़ अ, ये हमारे पास पाइल नंबर 1 में भी आया था। सो यू कैन चेक पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 3, दिस लॉक, यू विल ओपन देयर हार्ट, दिस ई टी। हो सकता है कि कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसी कोई चीज़ हो, सेटिंग वगैरह, दिस ईट डिनर, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग हियर। अट्रैक्शन भी है, लुक एट दिस spark, attraction they will feel डेफिनेटली। ओके, हम एंजल गाइडेंस देखते हैं कि एंजल का क्या गाइडेंस है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा और आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि जो आपका इम्प्रेशन है वो परफेक्ट हो आपके फ्यूचर स्पाउस पे। सो एंजल गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3, वी हैव डोंट स्टॉप। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, जस्ट कीप डूइंग, डोंट स्टॉप। ओके, पाइल नंबर 3, परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, आपकी जो टाइमिंग होगी, जिस टाइमिंग में आप अपने पर्सन से मिलोगे वो परफेक्ट होगी, डिवाइन टाइमिंग। और एंजल्स खुद उस टाइम को सेट करेंगे। आई एम सीइंग हियर, यस, इट्स अ यस कार्ड। ओके, डेफिनेटली गुड इम्प्रेशन आपका जो पड़ेगा इस पर्सन के ऊपर, परफेक्ट टाइमिंग, गुड इम्प्रेशन, पाइल नंबर 3। दैट्स ऑल एंजल्स आर प्लानिंग फॉर यू, सो डोंट स्टॉप, लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ ना कुछ साइन मिल सकता है जहाँ पे आपको ये फील हो कि जो आपका इम्प्रेशन है वो कैसा पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट। ओके, आप डेफिनेटली साइन पिकअप कर लोगे। और लुक फॉर अ साइन, आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिलेगा। लेट गो, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जस्ट लेट गो। अगर कोई पास्ट एनर्जी है, पास्ट पर्सन है, एक्स पर्सन है, सो जस्ट लेट गो। ओके, ऐसे एनर्जी से अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपको कुछ आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर रहा। सो जस्ट लेट गो, और न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट करें, न्यू एनर्जी को ऑब्जर्व करें, न्यू एनर्जी को फील करें, और इसके लिए साइंस देखें। पाइल नंबर 3, एंजल गाइडेंस यही है आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर हैपनिंग फॉर यू। ओके, एंजल ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, प्रोसेसिंग,
So just trust the process. There is a time I'm saying here, so trust the perfect timing, guys. Okay, निराश नहीं हो, अपसेट नहीं हो और गिव अप नहीं करें. सो डेफिनेटली दैट्स योर मैसेज. सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 3. एंड अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसको पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर.